अभी हाल ही में सिंगापुर के सांग्रीला होटल में एक बैठक हुआ और वो बैठक कुछ दिनों तक चला। अलग अलग तरह की यहाँ पर वार्ताएं हुई, बातचीत हुई। जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो सुरक्षा का ही था और एक्चुअली में जो सांग्रीला डायलॉग जिसको बोलते हैं वो रेगुलर मीटिंग जो होता है वो सुरक्षा मुद्दे पर ही होता है। यहाँ पर अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं, हम समझने का प्रयास करने वाले हैं कि सांग्रीला डायलॉग के दौरान चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जो मिलिट्री साइंस एकेडमी है उसके द्वारा जो सवाल उठाया गया है भारत के सैन्य क्षमता पे, उनके सवालों में कितना दम है। चीनी दल का ये कहना था यहाँ पे कि भारत की सैन्य क्षमता बिल्कुल ही कमज़ोर है और भारत हमें चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। चीन ने यह भी कहा यहाँ पे सिंगापुर में कि भारत का जो सैन्य क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है बहुत ही कम है। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा कि चीन अपनी सेना का कर रहा है। तो ऐसे में अब जांचना जरूरी हो जाता है कि चीन ने भारत की सैन्य क्षमता पर जो सवाल उठाए हैं उसमें कितना दम है। तो चलिए अब देखते हैं, समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। अब चीन की तरफ से जो इस तरह का टिप्पणी हुआ तो उसके बाद एक्सपर्ट रक्षा विश्लेषकों के बीच ये एक चर्चा का विषय बन गया है और दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं के बीच तुलना शुरू हो गया है। अलग अलग देश के मीडिया में एक कंपैरिजन सा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम भी इसको देखते और समझते हैं और विश्लेषण करते हैं। विश्लेषकों का यह कहना है कि ठीक है, चीन की सेना काफ़ी मजबूत है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दे रहा है। कम से कम पिछले 5 वर्षों में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। सिपड़ी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म हुआ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो भी हथियारों का खरीद बिक्री होता है या हथियारों से संबंधित सैन्य साजो सामानों से संबंधित जो डाटा है सिपड़ी के द्वारा जारी किया जाता है। तो सिपड़ी का फुल फॉर्म भी आपने जान लिया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपड़ी का ये कहना है कि 2018 से 2022 के बीच इंडिया ने दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया। 2018 से लेकर 2022 के बीच सबसे ज़्यादा हथियार अगर किसी देश ने खरीदा तो वो भारत ने ही खरीदा और इस दौरान भारत ने जो कुल हथियार खरीदा उसमें 31% हथियार भारत ने रूस से खरीदा। तो ऐसे में दोस्तों इस बात को भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि रूस भारत के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान 31% हथियार भारत ने रूस से ही खरीदा है। हालांकि एक बात और आपको पता होना चाहिए, 2018 के पहले अगर आप देखेंगे तो रूस से हथियारों पर हमारी निर्भरता कहीं ज़्यादा था। अगर आप 15 साल पहले जाके देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा हथियार हम रूस से ही खरीदते थे। लेकिन हाल के दिनों में इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी आया है, यानी कि अलग अलग अन्य देशों से भी जो हथियारों का खरीद है वो भारत ने बढ़ाया है। जैसे अमेरिका से हथियारों का खरीद हमने बढ़ाया है, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, तो ये सब भी देखने को अब मिल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल जर्मनी के साथ पनडुब्बी को लेकर के भी समझौता हुआ है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों चीन की बात किया जाए तो नो डाउट चीन आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत हो रहा है। चीन की जो सामरिक महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी सैन्य क्षेत्र में जो महत्वाकांक्षाएं हैं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की जो उसकी महत्वाकांक्षा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। एक बात और आपको पता होना चाहिए, कोई भी देश चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, अचानक से मजबूत नहीं हो जाता है। उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता पड़ता है और भारत जो कुछ कर रहा है पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेज़ी से काम कर रहा है। जबकि चाइना की अगर बात करें तो चाइना कुछ दशक पहले से ऐसा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये भी एक कारण है कि चीन आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में भारत से कहीं आगे दिखता है। अगर चाइना की बात किया जाए तो चाइना का जो उद्देश्य था, चाइना का लक्ष्य था, शुरू से ही काफ़ी बड़ा था। चाइना का टारगेट था यूएसए, जबकि अगर भारत की नज़रिए से देखा जाए तो भारत का टारगेट कहीं ना कहीं शुरू से पाकिस्तान ही रहा है। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी किसी बड़े एग्जाम का तैयारी करता है, उसका टारगेट बड़ा होता है तो उस हिसाब से वो मेहनत भी ज़्यादा करता है। अब चूंकि चाइना का टारगेट यूएसए था, चाइना का ये सोच था कि हमारा प्रतिद्वंदी अमेरिका है और उसी हिसाब से उसने अपने तैयारियों को शुरू किया कुछ दशक पहले। जबकि भारत का ऐसा सोच ही नहीं था। अगर भारत शुरू से चाइना को टारगेट करता कि हमें चाइना के साथ कंपटीशन करना है तो भारत की स्थिति अभी कुछ और होता। हाँ, लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्थिति बदला है, नो डाउट, और भारत चाइना को एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में मानता है। इस वजह से भारत अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो। अगर भारत का सोच को देखा जाए तो भारत का सोच है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा दुनिया ही अपना परिवार है।
भारत का सोच यह है कि जो भी मेरा सीमा है हम उसका सुरक्षा करें और हमारे देशवासी खुशहाली से रहे और दुनिया के साथ कदम मिलाकर हमारे देशवासी आगे बढ़े, हमारा देश विकास की रफ्तार में आगे बढ़े। लेकिन अगर चीन की बात किया जाए तो चीन की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, जैसे कि साउथ चाइना सी के अधिकांश क्षेत्रों में चीन अपना झूठा दावा करता है। इसके अलावा भारत के लद्दाख और अरुणाचल के बड़े क्षेत्र पे वो अपना दावा कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में अभी खबर ये आया कि एवियाई सागर में स्थित क्यूबा में भी वो अपने गुप्त ठिकाने बना रहा है। यानी अगर देखा जाए भारत का उद्देश्य और चीन का उद्देश्य तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर दिखेगा। अब किसी भी देश का सैन्य तैयारी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका उद्देश्य क्या है। भारत बिना मतलब का किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता है। हाँ, भारत का सोच है कि अगर आप अटैक करोगे तब तो हम छोड़ेंगे नहीं, भारत का ये सोच रहा है। भारत झूठ मूठ का किसी दूसरे के जमीन पे दावा नहीं करता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का सोच रखता है। भारत चाहता है कि दुनिया में शांति हो। जो इंडो पैसिफिक रीजन है जहां से दुनिया का 50% व्यापार होता है, यहाँ पर शांति हो, यहाँ सुरक्षा हो। भारत का कुछ ऐसा सोच है और इसी नजरिए को देखते हुए ही भारत का रक्षा तैयारी है। जबकि मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि चीन का उद्देश्य ही कुछ और है। चीन का जो महत्वाकांक्षा है वो अमेरिका की तरह है। अगर दोस्तों आप अमेरिका को देखोगे तो अमेरिका का सैन्य महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे कि देखिए, सीरिया में भी अमेरिकी फ़ौज है, अफ्रीका के कई देशों में भी अमेरिकी फ़ौज आपको मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन का जो शांति सेना है उसके अंतर्गत यूक्रेन में इनडायरेक्ट रूप से अमेरिकी सेना सपोर्ट कर रहा है। यूरोप के कई देशों में अमेरिकी सेना है, सऊदी अरब में भी अमेरिकी सेना है, जापान में अमेरिकी सेना है। तो अमेरिका का चूँकि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश है वो अमेरिका है, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ इस तरीके का है और सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्माण भी वही करता है, क्योंकि उसका मोटो कुछ और है, उसका उद्देश्य कुछ और है। अगर दोस्तों सेना पर खर्च की बात करें तो भारत का सैन्य खर्च कितना है, तो भारत अपनी सेना पे 54.2 अरब डॉलर का खर्च करता है। ये 2023-24 का डाटा है, 54.2 अरब डॉलर। और ये पिछले वर्ष से अगर इजाफे की बात किया जाए तो पिछले वर्ष से 13% इजाफा हुआ है हमारे सैन्य खर्च में, जो एक पॉजिटिव सा साइन है। अगर भारत के ओवरऑल इकोनॉमी की बात किया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना विकास होगा, जो संभावना है 2023-24 के वित्तीय वर्ष में, तो वो 7% से भी कम रहने का अंदाज है। लेकिन रक्षा खर्च भारत का 13% बढ़ा दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि भारत अपने सैन्य तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर है। अगर चाइना के खर्च की बात किया जाए कि चाइना का खर्च कितना है अपनी सेना पे, तो वो है 225 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी भारत से 4 गुना ज़्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका महत्वाकांक्षा कुछ और है, उसका मोटो कुछ और है। अगर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका का सैन्य खर्च कितना है, तो वो चाइना से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है। दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। किसी शहर में एक घर है, उस घर में बहुत ज़्यादा कमरे नहीं हैं, उस घर में मान लिया कि 3-4 कमरे हैं और उस घर में बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और उसका जो महत्वाकांक्षा है उस घर के मालिक का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो अपने घर में जो मेंटेनेंस है, जो टोटल खर्च है, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन मान लिया कि एक और व्यक्ति है, उसका महत्वाकांक्षा कुछ और है, उसकी ज़रूरतें कुछ और है, तो उसी हिसाब से वो ज़्यादा खर्च करेगा। तो आप इस तरीके से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में देखते हैं भारत की तैयारी। 2020 में गलवान घाटी जो लद्दाख में स्थित है और अक्साई चीन के साथ सीमा पर है, वहाँ पर हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद से लेकर के अभी तक, यानी कि पिछले 3 वर्षों में भारत ने अपने सैन्य तैयारियों में काफ़ी इजाफा किया है। कैसे, वो देखिए। चीन के साथ जो सीमा लगता है वहाँ पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया गया है। LAC जो अक्साई चीन के साथ लद्दाख में भारत का सीमा लगता है, जिसको LAC बोलते हैं, वहाँ पर 50,000 अतिरिक्त सेना के जवानों की तैनाती की गई है। एयरफोर्स का जो तैनाती है LAC पर बढ़ा दिया गया है। एयर बेस जहाँ पर हवाई पट्टी होता है उसका एक्स्ट्रा निर्माण किया गया है और पहले से जो एयर बेस मौजूद था भारत का LAC के पास, उसका चौड़ीकरण किया गया है और उनको और ज़्यादा विस्तारित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 1000 किलोमीटर का सीमा चीन के साथ साझा होता है। यहाँ पर 2020 के बाद से अब तक सेना का एक टारगेट रहा है कि 1430 मील नया रोड बनाया जाए और उस पर काम तेजी से चल रहा है। पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि जो सैन्य उपकरण हैं उनको आसानी से सीमा रेखा तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा जो कच्चे रास्ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनको भी पक्का रोड में तब्दील किया जा रहा है।
कई सारे छोटे छोटे ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारी भारी नदियां हैं। तो भारत का जो तैयारी है काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा जो चीन ने सवाल उठाया था कि भारत सेना का आधुनिकीकरण नहीं कर रहा है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि भारत मेक इन इंडिया के तर्ज पे काफ़ी काम कर रहा है। जैसे कि AK-47 का निर्माण भारत में भी हो रहा है। रशिया के सहायता से यूपी में प्लांट लगा हुआ है और वहाँ जो हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग होता है उन देशों को सेल भी किया जाता है हथियार, जो भारत और रूस दोनों के ही दोस्त हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस का भी निर्माण भारत में होता है। रशिया के सहायता से भारत उसका भी निर्माण भारत में ही कर रहा है। मेक इन इंडिया यानी भारत में निर्माण। और ब्रह्मोस को भी बेचा जा रहा है वैसे देशों को जो भारत के साथ रूस के भी मित्र हैं। इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि पिछले ही वर्ष भारत ने आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए का हथियार सेल किया था। भारत ने तेजस का भी निर्माण किया है। तेजस क्या है? हल्का फाइटर जेट है। और यही नहीं, भारत तेजस दूसरे देशों को भी बेच रहा है। जैसे हाल ही फिलहाल इजिप्ट यानी मिस्र के साथ भी समझौता हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत मिस्र में लगाने वाला है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारत सेना के आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, नए नए स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में उभर कर अब सामने आ रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के तर्ज पे काम कर रहा है। DRDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो ऐसे में चीन ने जो भारतीय सेना के क्षमता पर सवाल उठाया वो बिल्कुल ही निराधार है।